कि आने वाले दिनों में इसको हम लोग गाछ, फूल और बैठने के लिए भी साधन। अंजुमन इस्लामिया का ये काम सराहनीय है, बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा। लगभग 5,000 आबादी को पानी मुहैया कराया जाएगा, जो आने वाले दिनों में हम लोगों का जो पानी का समस्या है उसका निपटेंगे। तो पहला काम इसी को कराएंगे। तो जो सदर सेक्रेटरी नहीं कर पाए किसी कारणवश, हो सकता है कोई कारण होगा, मगर इनके द्वारा, इनके नेतृत्व में, इनकी रहनुमाई में लोहरदगा के आवाम को बहुत। अंजुमन इस्लामिया के सदर अब्दुल अंसारी जी यहाँ पर मौजूद है। चलिए जानते हैं किस विषय में बात करना चाह रहे हैं। देखिए, सभी को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो कब्रिस्तान बहुत दिनों से यहाँ पे खुला में पड़ा हुआ था, जो बेहरमती हो रहा था, लोहरदगा अंजुमन इस्लामिया और मेंबर लोग के सहयोग से हम लोगों ने ये काम अभी कराया है। और बाउंड्री का काम, इसमें हम लोग एक बहुत अच्छी सोच रखे हुए हैं कि आने वाले दिनों में इसको हम लोग गाछ, फूल और बैठने के लिए भी साधन करके बहुत अच्छे ढंग से बनाने का प्रोग्राम है। अभी इसमें काम पूरा नहीं हुआ है और उम्मीद है इंशाल्लाह 1 महीना के अंदर ये काम को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और लगेगा कि लोहरदगा शहर में अंजुमन इस्लामिया के कोई एक अच्छा जगह है जहाँ पे आप लोग मैंने पार्क की तरह हम लोग इसको सजाने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सालों से ये कब्रिस्तान था, लेकिन बाउंड्री इसका नहीं हुआ था और बाउंड्री काम चालू हो चुका है और आने वाला 1 महीना में इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम हुआ सैयद आरिफ हुसैन बबलू। मैं अंजुमन इस्लामिया लोहरदगा का उपाध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस स्थल पर खड़े हैं, ये पुरखों का कब्रिस्तान है, बहुत पुराना है। और ये कब्रिस्तान में बहुत पहले यहाँ पे कफन दफन का काम होते रहा था, मगर अभी फिलहाल रुका हुआ है और आने वाले कल में इंशाल्लाह फिर यहाँ पे चालू होगा। मगर उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री वॉल, आपका कैमरामैन अगर देखेंगे तो ये नया बाउंड्री वॉल किया गया है, जो अंजुमन इस्लामिया के द्वारा कराया गया है, उनकी निगरानी में कराया गया है। और बाउंड्री वॉल कितना बेहतरीन, कितना खूबसूरत है, इस चीज को आप देख सकते हैं। और जैसा कि हमारे मोहतरम सदर साहब ने आपको बताया कि आने वाले दिनों में यहाँ पे वृक्षारोपण किया जाएगा और बाग के तौर पर इसको विकसित किया जाएगा। और जहां तक कब्रिस्तान का मसला है, कब्रिस्तान एक ओर रहेगा, एक किनारे रहेगा और बाकी जगहों पर लोगों को उठने बैठने के लिए सहूलतें मुहैया कराई जाएगी। यहाँ पे पानी की व्यवस्था की जाएगी, यहाँ पे आवागमन की व्यवस्था की जाएगी, यहाँ पे बेंच वगैरह लगाया जाएगा। जैसा कि लोहरदगा का जो मेन कब्रिस्तान है आप देख रहे हैं, वहाँ पे अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे सारी सहूलतें अंजुमन इस्लामिया लोहरदगा द्वारा मुहैया कराई गई है। बेंच का माध्यम हो, पानी का माध्यम हो, लाइट का माध्यम हो या सड़क का माध्यम हो, तो आप देख सकते हैं वो कितनी खूबसूरत ढंग से आज के डेट में है। और हमको ऐसा लगता है कि झारखंड ही नहीं, हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कम कब्रिस्तान होगा जो लोहरदगा का तुलना कर पाएगा। तो उसी के तुलना तक में ये कब्रिस्तान को भी हम लोग डेवलप आने वाले दिनों में करेंगे। और इसी दिशा का प्रयास के रूप में आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग देखने और भ्रमण करने आए हुए हैं कि यहाँ पे क्या क्या सुविधा लोगों के लिए मुहैया कराई जाए, खास करके कफन दफन से मुतल्लिक। तो यहाँ कहना है भैया क्या कि आने वाला दिन में यहाँ कफन मतलब यहाँ मिट्टी भी दिया जाएगा। ये बबन भाई से जानते हैं। बात ऐसा है कि हम लोग आए दिन देखते थे, जब ये बाउंड्री नहीं था तो गाय जानवर का चरगाह था। और अंजुमन में, गुलिस्तान अंजुमन में भी हम लोग गए और इस बात को रखे थे। जिस वक्त सेक्रेटरी सफदर भाई थे और हाजी अफसर कुरैशी सदर थे, तो इन लोग बोला कि बाउंड्री कराएंगे, लेकिन उस वक्त हुआ नहीं। अभी जब अब्दुल रऊफ अंसारी साहब और सैयद शाहिद अहमद साहब जब पदभार संभाले और आए, तो इन लोगों तक बात पहुंचाया गया। बोला सबसे पहला काम है कि हमको वहां बाउंड्री कराना है, बाउंड्री करा के सेफ करना है, क्योंकि इसमें कब्रिस्तान है। जैसा कि बबलू भाई बताए, पुरखों का कब्रिस्तान है, तो इसमें कफन दफन मुस्लिम रीति रिवाज से होते आ रहा था और आइंदा भी इंशाल्लाह होते आएगा। और अंजुमन इस्लामिया का ये काम सराहनीय है, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा काम अंजुमन इस्लामिया जैसे हॉस्पिटल भी चालू कर चुके हैं। आए दिन आप लोग देख रहे, जो परेशानी थी वो परेशानी धीरे धीरे इंशाल्लाह खत्म हो रहा है। बस अपनी बातें को खत्म करते हैं। भैया आपका परिचय क्या हुआ है, बता दीजिए। मेरा नाम इमरान आजाद हुआ और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा जिला अंजुमन के सदर जनाब अब्दुल रऊफ जी और शाहिद अहमद बेलू जी, जो कि हमारे सचिव हुए जिला अंजुमन का, और इनके नेतृत्व में
दही अंजुमन की बात की जाए या सदर जिला की बात की जाए, जिस तरीके से विकासशील कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इदारा की बात करें या सामाजिक स्तर पे जिस चीज की बात करें, जो विकास लोगों को चाहिए था वो चीज उन लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हर एक जरूरियात चीज उपलब्ध कराई जा रही है और मैं काफी अपने आप को खुशी महसूस करता हूं, जो कि हमारे समाज के इतने आला नेतृत्व करने वाले लोग जब आ जाए तो कहीं ना कहीं समाज विकास की ओर आगे बढ़ती नजर आएगी। ये नल जो लगेगा यहाँ तो बस्ती में इसका सप्लाई जाएगा कि ओनली फॉर कब्रिस्तान के लिए रहेगा? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इस सवाल का जवाब बड़ा विस्तार से दिया जा सकता है, मगर मैं छोटा सा ही क्लिप में आपका इसका जवाब दूंगा। अंजुमन इस्लामिया के देख रेख में सरकार से मांग की गई थी कि मुस्लिम इलाका, चूंकि जहां पे ये कब्रिस्तान अवस्थित है वो मुस्लिम इलाका है, और यहाँ पे अगल बगल की बस्ती है, चाहे वो गुलजार नगर चले जाएं, कुरैशी मोहल्ला आ जाएं, तेगी नगर आ जाएं, न्यू आजाद बस्ती आ जाएं, या फिर थाना टोली आ जाए, राहत नगर आ जाए, इस्लाम नगर आ जाए, तो ये सारा का सारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। और यहाँ पे पानी का बहुत ही किल्लत है, जल स्तर जो है ना वो बहुत ही नीचे चला गया है, जिसके कारण पानी के लिए हमारी माएँ और बहनों को बहुत दूर का सफर करना पड़ता है 2 जार पानी लाने के लिए। इस दिशा में जब हम लोगों के पास इस मामला को आया तो हम लोग इसको संज्ञान में लिए और सरकार से इसके विषय में बात किया गया। हमारे मोहतरम सदर साहब, सेक्रेटरी साहब के द्वारा सरकार से राब्ता किया गया, उनके प्रतिनिधि से बात किया गया और बताया गया कि यहाँ का पानी का जो किल्लत है वो व्याकुल रूप में है, बहुत बड़ी समस्या के रूप में आने वाले दिनों में यहाँ पे उत्पन्न हो सकता है। तो सरकार ने हमें कुछ समय पहले इस बात में आश्वस्त किया था कि आने वाले दिनों में हम आपके लिए इसके लिए सुविधा उत्पन्न कराएंगे। तो कुछ दिनों पहले नगर परिषद क्षेत्र के माध्यम से यहाँ पे एक जल मीनार का काम होने वाला है, जिसकी मंजूरी अंजुमन इस्लामिया लोहरदगा द्वारा दी गई है और अंजुमन इस्लामिया लोहरदगा उसके लिए भूमि उपलब्ध करा रही है और सरकार का शुक्रिया अदा करती है कि आपके द्वारा आवंटन राशि का अंजुमन इस्लामिया के देख रेख में निगरानी में यहाँ पे जो जल मीनार का काम होगा, जिससे लगभग 9.5 लाख लीटर का कैपेसिटी का यहाँ पे जल मीनार का निर्मित किया जाएगा और उससे लगभग 5,000 आबादी को पानी मुहैया कराया जाएगा, जो आने वाले दिनों में हम लोगों का जो पानी का समस्या है उसका निराकरण हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये काफी अच्छा बात है। चलिए भैया से जानने का प्रयास करते हैं, आपका परिचय क्या हो भैया, बता दीजिए। बबलू कुरैशी। मेरा कहना है यानी कि कब्रिस्तान पहले बाउंड्री नहीं हुआ था, तो रौब भाई आए हुए थे तो इसको हम लोग बोले हुए तो बोला कि हम जीतेंगे तो पहला काम इसी को कराएंगे। जीता तो हम लोग को काम करवा दिया, समझ रहे ना, पहला काम करवा दिया, हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। समझ रहे ना, कोई भी काम होता है जब बुलाते हैं चल आता है रौब भैया, समझ रहे ना। कोई भी काम अभी जैसे बाउंड्री जहां जहां छूटा भी है तो बोले तो भैया बोला कि आप लोग करवाइए, हम उसका साथ देंगे आप लोग को, और दे रहा है साथ, हमेशा हम लोग के साथ आता है, खड़ा रहता है। इससे पहले जो भी सदर सेक्रेटरी था किसी को बोलते थे कोई नहीं आता था मेरे पास, समझ रहे ना। मतलब बहुत सारे जगह में हम लोग देखते हैं जी। तो उसी का बस एग्जांपल दे रहे हैं। ये तो झांकी है, ये झांकी है, कहानी अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है। आपको बहुत सारा काम अंजुमन इस्लामिया लोहरदगा और लोहरदगा के मोहतरम सदर अब्दुल रऊफ अंसारी साहब और सेक्रेटरी सैयद शाहिद अहमद बेलू साहब के नेतृत्व में अंजुमन इस्लामिया के द्वारा बहुत सारा कार्य आने वाले 1 साल में, ज्यादा समय नहीं है, आने वाले 1 समय में बहुत सारा ऐसा काम आप देखिएगा जो लगभग 30 साल 40 साल बैक में जाइएगा ना, तो जो सदर सेक्रेटरी नहीं कर पाए किसी कारणवश, हो सकता है कोई कारण होगा, मगर इनके द्वारा, इनके नेतृत्व में, इनकी रहनुमाई में लोहरदगा के आवाम को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। काफी अच्छा बात है। लोहरदगा वालों देख सकते हैं अंजुमन इस्लामिया का सदर अब्दुल रऊफ अंसारी जी लोहरदगा का पब्लिक से जो भी वादा किया था सारा वादा पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो कुरैशी मोहल्ला का कब्रिस्तान हो या फिर अंजुमन अस्पताल हो, सारा चीज पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं।